अहमद अवैस साहब, आप किस तरह देखते हैं इस मामले को? ये मतलब है अब कितना संजीदा मामला होगा, इसमें पाकिस्तान का क्या रोल होगा, इसमें पाकिस्तान को क्या रोल अदा करना चाहिए? क्योंकि देखिए एक सबसे बड़ी हमारी जो इस वक्त मजबूरी है ना, वो ये है कि हम इकोनॉमिकली बहुत डिप्राइव्ड हैं, और वैसे हमारी एक दूसरी मजबूरी ये है कि हम आपस में भी एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तो अगर हम खुद भी इस वक्त यूनाइटेड नहीं है, एक्सटर्नल थ्रेट भी है, इंटरनल थ्रेट भी है, तो हम एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी आवाज कैसे बुलंद कर पाएंगे अगर हम खुद भी यूनाइटेड नहीं होंगे? दैट ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस ना। जी अहमद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अच्छा सवाल आपने किया। जो हालात बड़े पेचीदा और खतरनाक हैं और हौलनाकी जो है वो तो सबको नजर आ रही है, और मुस्लिम ममालिक जो हैं वो अभी जो हैं, ये एक बात तो बड़ी क्लियर है। देखिए, इसको समझने की बात है कि दुआओं से या बददुआओं से तो आप इजराइल को नहीं रोक सकते। जब तक प्रैक्टिकल स्टेप नहीं लिए जाएंगे, और प्रैक्टिकल स्टेप लेने के लिए एक जुर्रत का मुजाहरा करना होगा, और वो जुर्रत के मुजाहरे के लिए हमारे मुस्लिम ममालिक जो हैं वो तैयार नहीं है अब तक। मेरा ख्याल में पाकिस्तान भी उसी तरह से जैसे बाकी ममालिक हैं, हम भी लिप सर्विस के हद तक जो है बड़ी बड़ी रेटरिक से इस्तेमाल करते हैं, और लच्छेदार जुबान भी इस्तेमाल कर लेते हैं, अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं कि जी यूं हो जाएगा और कर लेंगे, लेकिन ऐसे मसले हल नहीं होंगे। हम उठा के बात ये करते हैं कि जी देखो, ये दुनिया हिल जाए, दुनिया ये क्यों कर रही है, दुनिया क्यों खामोश है? भाई हम क्यों खामोश हैं? मुसलमान क्यों खामोश है? मेरी एक गुजारिश है, इसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप लेने की जरूरत है। मेरे नजदीक प्रैक्टिकल स्टेप जो है, पहला प्रैक्टिकल स्टेप जो कि यकीनन वो दुनिया को हिलाएगा, और वो ये है कि OIC के 57 कंट्रीज हैं इस वक्त। पाकिस्तान वहां इनिशिएट करे, इसको लॉबिंग करें तो मुस्लिम ममालिक से, और वहां पे ये रेजोल्यूशन पास करवाया जाए कि अगर इन अ गिवन टाइम, आप 10 दिन का टाइम दें, आप 15 दिन का टाइम दें, कि 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर अगर इजराइल जो है वो हर किस्म की बम्बार्टमेंट और जंग को बंद नहीं करता, नंबर 1, और नंबर 2, वो इस बात पे तैयार नहीं होता निगोशिएशन के लिए कि इजराइल ये फलस्तीन की एक आज़ाद रियासत जो है वो मार्ज वजूद में लाई जाएगी, तो अगर ये बात वो नहीं मानते तो 57 मुस्लिम ममालिक जो हैं वो UNO से क्विट कर जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा कि जो आप पहला स्टेप लेंगे कि इतने ममालिक जो हैं एन ब्लॉक UNO को छोड़ देंगे। नहीं, अगर एन ब्लॉक आप UNO को भी छोड़ देंगे, फिर तो आपकी आवाज जहां उठाई जाने का आपको एक प्लेटफॉर्म है, वहां से भी हम फारिग हो जाएंगे, और हमारी वैसे हम लोगों की सुनता कौन है? देखिए ना, मेरी बात सुनिए, यही कमजोरी, देखिए यही तो हमारी कमजोरी हमें खा गई है। आपकी आवाज जो है इससे ज्यादा बुलंद ऊंची जाएगी। UNO में आवाज कहाँ आपकी उठती है? UNO को चार्टर पढ़ें और UNO का बिहेवियर पढ़ें। देखें आप, UNO का चार्टर तो कहता है कि कोई भी मुस्लिम जो मेंबर स्टेट है वो छोटी है या बड़ी है, उनके डिस्प्यूट और जहां पे सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर कोई इस तरह से अटैक, जेनोसाइड करता है, तो UNO जो है विल कम इनटू एक्शन, और UNO की फोर्स मिलके उसको दबाएगी। लेकिन आपको पता है UNO इज ऑलरेडी हाईजैक्ड ना, वो तो सिर्फ रेजोल्यूशंस पास करते रहते हैं। दे रियली देखिए ना, पर सवाल ये है कि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें कोई ड्रास्टिक स्टेप जब तक नहीं लेंगे, वरना चुप करके बैठ जाओ। फिर अगर आप जिस तरह आप बात कर रही हैं, अगर यही बात सोचनी है हमने, फिर बैठ जाएं चुप करके, फिर अल्लाह के ऊपर छोड़ देंगे। जो मार पड़ती रहे, आज उनको पड़ रही है, कल हमारी बारी भी आएगी। हम तो समझ रहे हैं कि उनको पड़ रही है, हम बचे हुए हैं। हर मुल्क ये सोच रहा है, हर मुस्लिम ममालिक में, हर मुस्लिम कंट्री जो है, रियासत ये सोच रही है कि जी हम बचे हुए हैं, इसलिए चुप करके बैठे रहो, अभी तक हमारी बारी भी आएगी। आपने कभी देखा होगा ग्रेटर इजराइल का प्लान क्या है? वो ग्रेटर इजराइल के प्लान में सऊदी अरेबिया का भी बहुत बड़ा हिस्सा, जिसमें हमारे बहुत मुकद्दस मकामात भी आते हैं, वो शामिल है। अरब कंट्रीज के दूसरे इराक और शाम के इलाके भी शामिल हैं। वो ग्रेटर इजराइल जो है वो बना लेंगे, इजिप्ट के भी इलाके शामिल हैं।
कौन रोकेगा इस तरह उसको? जो हालात है आप देख रहे हैं किस तरह से दंदनाते फिर रहे हैं वो। तो जब तक ये ड्रास्टिक स्टेप नहीं लेंगे और खड़े हो जाएं, कोई बात नहीं है, जिंदगी मौत अल्लाह के पास है। इंसान ने जितने सांस लेने हैं वो आप बुज़दिली से भी उतने ही सांस लेंगे और बहादुरी से भी उतने ही सांस लेंगे, जुर्रत से भी आपके सांस कम नहीं होंगे, जितनी जिंदगी अल्लाह ने पूरी करनी है। ये बात आपकी बिल्कुल इसलिए ये दुरुस्त है। वक्त है खड़े होने का। ठीक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।